हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हम सब लोग जिम्मेदारी लेंगे उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक मसीह का समाचार नहीं पहुंचा है। मेरे साथ कही कि मैं इस नए साल में जिम्मेदारी लेता हूं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक मसीह का समाचार नहीं पहुंचा है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं लेते, और जब कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं फिर भी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। मालूम है क्या? क्या जिम्मेदारी पता है? जितने जितने लोगों के पास कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास एक जिम्मेदारी है, वो है कलीसिया के विपरीत बात करने का। आज एक तरीका सभा यहां पर क्यों रखा गया? हम लोग हमारे यहां पर भी कर सकते थे, हम 2 सभा कर सकते थे। ये खाना यही क्यों रखा गया? खाना चेंज भी हो सकता था। इनको ही क्यों बुलाया? उनको भी बुलाना था। ऐसे कपड़े क्यों पहने? वैसे भी कपड़े पहन सकते थे। पास्टर क्या कहते हैं, पुलपीट के ऊपर जूता पहनकर कैसे आ गया? बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वे लोग क्या करते मालूम है क्या? उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लिया। जिम्मेदारी जो व्यक्ति नहीं लेता है वो गैर जिम्मेदार रहता है, उसकी बातें गैर जिम्मेदार रहती है, उसका जिंदगी गैर जिम्मेदार रहता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें है, जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से बहुत सारी परेशानी है। वो व्यक्ति जब कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं लेता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो अपने परिवार में जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो व्यक्ति परिवार में जिम्मेदारी नहीं लेगा वो अपने जीवन में जिम्मेदारी नहीं लेगा, और इसलिए बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। आज आप जितने भी लोगों को आप स्टेज पे देखते हैं, जितने भी लोग आज आगे हैं, वे सभी लोग बहुत नीचे से आए हुए हैं। और आज लीडर्स या चर्च को लगता है हमें सीधा माइक मिलना चाहिए, और अगर पास्टर ने कुछ कह दिया, पास्टर मेरे पास ऑप्शन है चर्च के लिए, मैं ऑनलाइन चर्च अटेंड कर सकता हूं, मैं दूसरे चर्च में जा सकता हूं, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी नहीं होने की वजह से हम सोच नहीं पाते। तो आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों के ऊपर प्रभु ने जब आपको चुना है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुना है। कितने लोगों को प्रभु ने चुना है? क्या मैं आपके हाथ को देख सकता हूं? तो जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया, आपको प्रभु ने नहीं चुना है। आपको प्रभु ने चुना है, इसलिए आज आप यहां पर हैं। तो जितने लोगों को प्रभु ने चुना है, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे कुछ अपेक्षा करता है? नहीं करता है? करता है। तो क्या आप परमेश्वर की अपेक्षा को पूरी करते हैं? अगर करते हैं, प्रेज गॉड। अगर नहीं करते तो करना चालू करो ये साल में, जिम्मेदारी को लेकर, प्रभु के राज्य के प्रति, चर्च के प्रति मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारे चर्च का सिस्टम सही नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब साइड में लगाते हैं। लेकिन प्रभु के राज्य का एक जिम्मेदारी है, वो यह है कि जैसे हमको प्रभु ने बचाया है, वैसे हमारे द्वारे और किसी को प्रभु बचाए। तो कम से कम इस जिम्मेदारी को निभाओ। आप चर्च के लीडरशिप में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चर्च टाइम पर नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाइट्स नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दान नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंजूस है इसलिए नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है जैसे प्रभु ने आपको बचाया वैसे आप दूसरों को बचाएं। क्योंकि अगर आप उसको नहीं बचाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं करने की वजह से क्या होता है मालूम है? हम ये नहीं करने की वजह से शत्रु क्या करता है? हमारे परिवारों पर अटैक करता है। क्योंकि आप वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहे, शत्रु बोलता है ठीक है, इनको परिवार में उलझा देते हैं। वो सेहत खराब कर देता है, किसी कारण से सेहत खराब हो जाता है, किसी कारण से बीमार पड़ जाते हैं, किसी कारण से कुछ, किसी कारण से कुछ, किसी कारण से कुछ, क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, शत्रु प्रयास जरूर करेगा आप पर हमला करने के लिए, लेकिन आपने जिम्मेदारी लिया है, आप प्रभु को प्रथम रखते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चालू करेगा। बाइबल कहता है कि वो आपका रक्षक है, उसका अनुग्रह अनंत काल से अनंत काल तक आप पर बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं? आप जिम्मेदारी को लेते कि प्रभु कम से कम ये साल में कम से कम मैं एक व्यक्ति तक पहुंच पाऊं। हम लगभग 400 लोग
हमारे से जुड़े हुए हैं चेंबूर में। अगर ये 400 लोगों ने एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी लिया तो अगले बार हम 800 लोग हो जाएंगे। एक व्यक्ति के लिए 1 साल। क्या 1 साल में हम एक व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकते? 1 साल में हम एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं? एक व्यक्ति को पूरा साल हम प्रभु के बारे में अगुवाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मध्यस्थ नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम गैर जिम्मेदार हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। प्रभु ने केवल आपको उसके आशीषों का अनुभव करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सकें। हमारा केवल काम रविवार के 2 घंटे चर्च से घर और घर से चर्च उतना ही नहीं है। हमारा प्रतिदिन प्रति सेकंड परमेश्वर का है। जब आपने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया, आपने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उसी दिन आप मर चुके हैं और आपके अंदर परमेश्वर है। आप प्रभु से भरकर आप इस पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हैं। आपको इन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप इन चीजों को स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं केवल सुनने वाला नहीं रहूंगा, लेकिन मैं वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति बनूंगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करने लगेगा। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको जिम्मेदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। योना ने क्या किया? योना ने गलत तौर पर जिम्मेदारी ली। उसने क्या जिम्मेदारी ली मालूम है? उसने अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी ली। उसने कहा मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं, और उस सुरक्षित रहने के चक्कर में उसने क्या किया? उसके पास जो भी पैसा था उस पैसे को देकर परमेश्वर के विरोध में जाकर वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की, और उसको परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए पैसा चुकता करना पड़ा। लेकिन आखिरकार वो समझ गया कि मैं उसके विरोध में जाकर कुछ नहीं कर सकता हूं। उसने क्या किया? वो जाकर प्रचार करने के बजाय वो एक जगह जाकर एक चर्च में जाकर बैठ गया और वहां पर झपकी मार रहा था। इतनी झपकी उसको आई कि वो नीचे जाकर आराम से लेट गया। वो चर्च बहुत अच्छा चर्च था। वो चर्च उसकी अगुवाई कर रहा था, बाबा तूने पैसा किराया दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आकर यहां पर लेट जा, सो जा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है अब मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, थोड़ा सा तूने नींद ले लिया है, अब वेट कर, इंतजार कर, तुझे मैं और एक चर्च में भेजने पर हूं। और बाइबल बात करता है वहां से निकलकर वो दूसरे चर्च में गया। जब वो दूसरे चर्च में गया, दूसरे चर्च में जाने के बाद परमेश्वर ने वहां पर उसे सोने नहीं दिया और वो झपकी नहीं लिया। वहां पर जाकर 3 दिन और 3 रात जब वो मच्छी के पेट में था, वो प्रार्थना कर रहा था। उसने आराधना किया होगा, प्रार्थना किया होगा, विनती किया होगा, मध्यस्थी किया होगा, परमेश्वर आप जैसे चाहे वैसे प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करें, आप जैसे चाहे वहां पर मैं जाऊंगा, आप जैसे चाहे वैसे लोगों को मैं प्रचार करूंगा, आप जो चाहे मैं करने तैयार हूं, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकाल। इस चर्च ने क्या किया? इस व्यक्ति को प्रार्थना का व्यक्ति बना दिया। और 3 दिन 3 रात के बाद उस चर्च ने उसकी अगुवाई की जहां पर परमेश्वर उसको ले जाना चाहता था, वहां पर जाने के लिए, और बिना किराया, बिना पैसे के वो वहां पर पहुंचा जहां पर परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था। आपको मैं बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करने पर है, इसलिए आप जिम्मेदारी को उठाना चालू करें, आप जिम्मेदारी को लेना चालू करें। आप जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे उतना ज्यादा प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। आप जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको प्रभु से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैं कौन सी जिम्मेदारी को उठाऊं। हर बार लोग इंतजार करते हैं, पास्टर जब आप मुझे जिम्मेदारी देंगे तब जाकर मैं जिम्मेदारी को उठाऊंगा, मुझे लेबल चाहिए, ये एरिया का तू कोऑर्डिनेटर है, ये एरिया की तू अगुवाई करेगा, इन लोगों की तू अगुवाई करेगा। जरूरी नहीं है। आत्माओं को बचाने के लिए आपको किसी प्रकार का परमिशन नहीं चाहिए। आत्माओं को बचाने के लिए आपको किसी प्रकार का इजाजत नहीं चाहिए। आपको जहां पर लोग दिख रहे हैं नाश होते हुए, वहां पर आपकी जिम्मेदारी उनको बचाने के लिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर कोई मर रहा है तो किसी का इंतजार मत करो कि कोई आकर आप पर भविष्यवाणी करेगा कि ब्रदर आप जो लोग मर रहे हैं आप उनको मदद करोगे, आप उनको अपना हाथ दोगे और उस मौत से बाहर निकालोगे। इंतजार मत करो, कोई मर रहा है, आप उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ो और प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। आज हमारे चारों ओर लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से हम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? हम उन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। हमें पसंद नहीं है ऐसे लोग जो जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं वो काम मैं किसी को करने नहीं दूंगा। आज चर्चेस में ये समस्या चालू, क्योंकि चर्च के लोग लीडर्स हैं,
चर्च के लोग लीडर्स हैं। लेकिन अगर कोई शिष्य होता, वो कहता ठीक है, मैं ये बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूं, उसे वो काम करने दो। मैं ये छोटा काम नहीं कर पा रहा हूं, उसे वो करने दो। एक अगुवे के लिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आपके चर्च में 10 लोग हैं, फिर भी वो आपका चर्च है और वो प्रभु का चर्च है। चर्च 1000 और चर्च 10 लोगों का नहीं बनता है। चर्च परमेश्वर का है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार ये साल आप जिम्मेदारी लेंगे। मेरे साथ है कि मैं जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने मुझे आत्माओं की जिम्मेदारी दी है। मैं इस नए साल में आत्मा बचाने का जिम्मेदारी लेता हूं, यीशु के नाम से।